दोस्तों स्वागत करता हूं आपका जीरो शिक्षा चैनल पर। आज की क्लास में अपन सीखेंगे जीरो से अंग्रेजी पढ़ना लिखना दोनों सीखेंगे। जी हाँ दोस्तों, आज की क्लास में मैं आपको हिंदी नामों को इंग्लिश में बनाना सिखाया हूं। किस तरीके से इनको इंग्लिश में बनाया जाता है ये मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके से ट्रिक के साथ आज की क्लास में समझाने वाला हूं। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास में मैं आपको सभी तरीके के शब्दों को इंग्लिश में बनाना सिखाया हूँ। जैसे कि बिना मात्रा वाले शब्द, आ की मात्रा वाले शब्द, छोटी ई की मात्रा वाले शब्द, बड़ी ई की मात्रा वाले शब्द, छोटू ऊ की मात्रा वाले शब्द। इस तरीके से आपको सभी मात्रा वाले शब्दों को मैं इस क्लास में लिखना सिखाया हूँ, किस तरीके से इनको इंग्लिश में लिखा जाता है। तो बस आपको करना क्या है, आज की क्लास को पूरी देख लेना है। अगर आपने आज की क्लास को पूरी देख लिया तो मेरा यकीन मानिए आपको आज की क्लास से जितने भी हिंदी के नाम होते हैं वो इंग्लिश में बनाना आ जाएंगे। तो चलिए फिर अपन आज की क्लास को शुरू करते हैं। तो पहला शब्द अपन बनाएंगे कल। क्या बनाएंगे? कल। तो यहाँ पे कल के अंदर पहला अक्षर कौन सा है? का। तो यहाँ पे का की इंग्लिश क्या हो जाएगी अपने? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? क्या हो जाएगी? इससे पहले वाली क्लास में मैं आपको समझा चुका हूँ किस तरीके से का की इंग्लिश होती है, खा की इंग्लिश होती है, छोटी की मात्रा की, आ की मात्रा की इंग्लिश, ये सब मैं आपको इससे पहले वाली क्लास में समझा चुका हूँ। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो पहले जाके आप उस क्लास को देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास को देखना, तभी जाकर आप अच्छे से इन नामों को इंग्लिश में बना पाओगे। तो का की इंग्लिश अपने होगी के। तो के के साथ अपन ए का उच्चारण जोड़ देंगे, क्योंकि इसके साथ कोई मात्रा नहीं है। जिस भी अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं होगी उसके साथ अपन ए को जोड़ देंगे। तो का की इंग्लिश क्या होगी? और यहाँ पे ए जोड़ दिया। और ला की इंग्लिश अपने क्या हो जाएगी? एल हो जाएगी। क्या हो जाएगी? एल। क्लियर है? अपने बन गया कल। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज क्लियर कर दूं, लास्ट वाला अक्षर का उच्चारण अपन आधा करते हैं, तो यहाँ पे ए का उच्चारण नहीं करते हैं। देखो यहाँ पे का के साथ तो अपन ने इस तरीके से ए जोड़ दिया, लेकिन ला के साथ अपन ने ए नहीं जोड़ा क्योंकि लास्ट के अंदर है। जब भी लास्ट के अंदर कोई अक्षर होगा तो केवल इंग्लिश लिख देंगे, ए नहीं जोड़ेंगे। बस ये याद कर लेना आपको, इतना सिंपल सा तरीका है। अब चलिए आगे देखिए, मन। मन के अंदर पहला अक्षर कौन सा है? माँ। तो माँ की इंग्लिश को हो जाएगी अपने एम। तो यहाँ पे ए लगा देंगे, एम इंग्लिश होगी, ए लगा दिया। और ना की इंग्लिश अपने एन हो जाएगी, बन गया मन। सिंपल है। घर। घर में देखो पहला अक्षर कौन सा है? घा। तो यहाँ पे घा की इंग्लिश की हो जाएगी जी एच होगी, और ए लगा देंगे, कोई मात्रा नहीं तो ए लगा दिए, और लास्ट में अपने रा। तो रा की इंग्लिश अपने आर हो जाएगी। तो ये बन गया घर। तर। तर में देखो ता की इंग्लिश को हो गया अपने टी, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दिया। रा की इंग्लिश की हो जाएगी आर, बन गया अपने तर। इसी प्रकार से आगे देखो टर। टर में देखो टा की इंग्लिश की हो जाएगी अपने टी, क्या हो जाएगी? टी। और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। रा की इंग्लिश की हो जाएगी आर, तो बन गया अपने टर। देखो टर की इंग्लिश भी टी ए आर है, और टर की इंग्लिश भी टी ए आर है। ये मैं आपको क्लास 1 में बताया था, ता की इंग्लिश और टा की इंग्लिश सेम होती है। बस। बस में देखो पहला अक्षर कौन सा है? बा। बा की इंग्लिश की हो जाएगी अपने यहाँ पे बी, क्या हो जाएगी? बी। और कोई मात्रा नहीं है, ए लगा दिया। और सा की इंग्लिश अपने एस हो जाएगी, बन गया बस। क्लियर हो गए बिना मात्रा वाले। अब देखो यहाँ पे आ की मात्रा वाले। आम। आम में देखो पहला अक्षर है आ, तो आ के लिए ए लगा दिए। क्लियर है? आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे। आ की मात्रा के लिए अपन ए का इस्तेमाल करेंगे। किसका? ए का। और माँ की इंग्लिश अपने एम हो जाएगी, तो मिलके बन गया अपने आम। काम। अब काम में देखो पहला अक्षर कौन सा है? का की इंग्लिश अपने के हो जाएगी, क्या हो जाएगी? के। आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, और माँ के लिए एम लगा देंगे, तो बन गया काम। रात। रात में देखो रा की इंग्लिश की हो जाएगी अपने आर। आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, और ता के लिए टी लगा देंगे, तो बन गया रात। कला। कला में देखो पहला अक्षर कौन सा है? का। तो का की इंग्लिश क्या होगी? कोई मात्रा नहीं है तो ए लगा देंगे। फिर क्या आ गया अपने ला। ला की इंग्लिश की हो जाएगी एल हो जाएगी। आ की मात्रा के लिए अपन ए लगा देंगे, तो बन गया कला। माला। माला में देखो माँ की इंग्लिश की हो जाएगी एम हो जाएगी। आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे। ला की इंग्लिश की हो जाएगी एल हो जाएगी। आ की मात्रा के लिए
ए लगा देंगे तो बन जाएगा माला। दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को एक लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लग रही है। अब चलिए आगे देखिए। अब अपन छोटी ई की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीखेंगे, किस तरीके से इनको बनाया जाता है। चलिए देखिए यहाँ पे देखो किल, क्या लिखा हुआ है किल। किल के अंदर पहले अक्षर अपने का, तो यहाँ पे का की इंग्लिश लिख लेंगे। का की इंग्लिश क्या होगी? और छोटी ई की मात्रा के लिए अपन आई का इस्तेमाल करते हैं, किसका? आई का। तो यहाँ पे छोटी ई की मात्रा लगी हुई का के अंदर तो आई लगा देंगे और ला की इंग्लिश अपने एल हो जाएगी तो मिलके बन जाएगा किल। सिंपल है। सिम, सा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? यहाँ पे पहला अक्षर है सा तो सा की इंग्लिश अपने एस। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगा देंगे और माँ की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एम, तो बन गया सिम। लिख, लिख में देखो पहला अक्षर है ला की इंग्लिश एल हो जाएगी। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगा देंगे और खा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? के एच, तो बन गया लिख। कवि, कवि में देखो यहाँ पे पहला अक्षर है का, क्या है? का, और यहाँ पे कोई मात्रा नहीं है का के अंदर तो ए लगा देंगे। वा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? वी हो जाएगी। छोटी ई की मात्रा के लिए आई लगा देंगे कवि। किया, क्या लिखा हुआ है? किया। किया के अंदर देखो पहला अक्षर कौन सा है? का, तो का की इंग्लिश क्या हो जाएगी? छोटी ई की मात्रा लगी हुई का के अंदर आई लगा देंगे। उसके बाद या की इंग्लिश वाई हो जाएगी। आ की मात्रा के लिए ए लिख देंगे तो मिलके बन जाएगा किया। आ रहा है समझ में? अब चलिए आगे देखिए। बस दोस्तों आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है, क्योंकि इस क्लास के बाद आप आसानी के साथ किसी भी नामों को, जितने भी हिंदी नाम होते हैं उनको आसानी के साथ आप इंग्लिश में बना पाओगे और किसी को भी व्हाट्सएप पे SMS करना हो आसानी के साथ आप इंग्लिश में कर पाओगे और आसानी के साथ आप पढ़ भी पाओगे। बस आपको करने के आज की क्लास को पूरी देख लेना है। चीन, क्या लिखा हुआ है? चीन। अब अपन बड़ी ई की मात्रा वाले शब्दों को इंग्लिश में बनाएंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है चीन। चीन के अंदर पहले अक्षर चा, कौन सा है? चा, तो यहाँ पे चा की इंग्लिश हो जाएगी अपने CH, क्या हो जाएगी? CH। और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा लगी हुई है तो बड़ी ई की मात्रा की इंग्लिश क्या होती है? डबल ई, क्या होती है? डबल ई, तो डबल ई लगा देंगे अपन यहाँ पे, डबल ई लगा दिया। उसके बाद ना की इंग्लिश क्या हो जाएगी अपने? एन, तो मिलके बन गया चीन। जीत, अब जीत में देखो पहले अक्षर कौन सा है? जा, कौन सा है? जा की इंग्लिश हो जाएगी जे लिख दिए। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगा देंगे और ता के लिए क्या लगाएंगे? टी, तो मिलके बन जाएगा जीत। तीन, क्या लिखा हुआ है? तीन। अब तीन में देखो पहला अक्षर है ता की इंग्लिश हो जाएगी टी, क्या हो जाएगी? टी, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगा देंगे, ना के लिए एन लगा देंगे तीन। नदी, क्या लिखा हुआ है? नदी। अब नदी में पहला अक्षर है ना की इंग्लिश क्या हो जाएगी? एन होगी, कोई मात्रा नहीं है, ए लगा देंगे। जिस भी अक्षर के साथ कोई मात्रा नहीं है उसके साथ अपन ए लगा देंगे। यहाँ पे ना के साथ कोई मात्रा नहीं है तो एन के साथ अपन ए लगा दिए। दी, अब देखो दा की इंग्लिश क्या हो जाएगी? डी, ये डी लिख दिया है। बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई लगा देंगे नदी। दोस्तों यहाँ पे एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब भी लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, जब भी लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा आ जाएगी, जैसे नदी के अंदर यहाँ पे लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा है तो आपको करना क्या है? वहाँ पे आई का इस्तेमाल कर देना है। किसका? आई का। छोटी ई की मात्रा के लिए भी है और बड़ी ई की मात्रा के लिए भी लास्ट के अंदर आएगी जब अपन आई का इस्तेमाल कर देंगे। तो यहाँ पे नदी को इस तरीके से नहीं लिखेंगे अपन, कैसे लिखेंगे? इस तरीके से लिखेंगे, आई लगा देंगे नदी, इस तरीके से। क्लियर है? अब चलिए आगे देखिए। हाथी, क्या लिखा हुआ? हाथी। हाथी में देखो पहला अक्षर है हा की इंग्लिश हो जाएगी एच। आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे। था की इंग्लिश की हो जाएगी TH, क्या हो जाएगी? TH, और बड़ी ई की मात्रा के लिए आई लगा देंगे। लास्ट के अंदर है तो आई लगा देंगे। बताया ना मैंने आपको, जब भी लास्ट के अंदर बड़ी ई की मात्रा आएगी तो आई लगा देंगे। डबल ई का इस्तेमाल भी करते हैं और आई का इस्तेमाल भी करते बड़ी ई की मात्रा के लिए। ये मैं आपको क्लास 1 में क्लियर कर चुका हूँ। अब चलिए आगे देखिए। खुद, क्या लिखा हुआ है? खुद। अब खुद में देखो पहला अक्षर कौन सा है? खा, तो खा की इंग्लिश हो जाएगी KH और छोटू की मात्रा लगी हुई है। छोटू की मात्रा के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं? यू का। किसका? यू का, तो यू लगा देंगे, लगा दिया यू। दा की इंग्लिश हो जाएगी डी, तो मिलके बन गया खुद। कुछ, यहाँ पे पहला अक्षर है का, तो का की इंग्लिश क्या हो जाएगी? के लिख दिया। छोटू की मात्रा के लिए यू लगा देंगे। छा की इंग्लिश CHH हो जाएगी तो मिलके बन जाएगा कुछ। सिंपल है।
चा की इंग्लिश तो होती है CH, क्या होती है CH, चा की इंग्लिश। और छा की इंग्लिश क्या होती है CHH। याद कर लेना है, अच्छे से याद कर लेना आपको इंग्लिश। अगर आपने अच्छे से इंग्लिश याद कर ली, छोटू ऊ की मात्रा की, अक्षरों की इंग्लिश, तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएंगे हिंदी नामों को इंग्लिश में बनाना। मेन चीज़ यही है, बस आपको इंग्लिश याद करनी है इनकी। बुक, क्या लिखा हुआ है बुक। अब बुक में देखो पहला अक्षर कौन सा है बा, बा की इंग्लिश यहाँ पे बी होगी, सिंपल है। छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लगा दिया। का की इंग्लिश की होगी, कितना आसान है। इसी तरीके से तो बनाना है। कुल, कुल में देखो का है पहला अक्षर, तो का की इंग्लिश क्या होगी, छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लगा दिया। ला की इंग्लिश एल होगी, कुल। बुला, क्या लिखा हुआ है बुला। बुला में देखो यहाँ पे पहला अक्षर है बा, बा की इंग्लिश बी होगी, बी होगी। और छोटू ऊ की मात्रा के लिए यू लगा दिया। ला की इंग्लिश एल होगी, आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया। बुला, बन गया बुला। अब चलिए आगे देखिए। नूर, क्या लिखा हुआ है नूर। अब यहाँ पे बड़ू ऊ की मात्रा वाले शब्द है, यहाँ तो छोटू ऊ की मात्रा वाले थे, यहाँ बड़ू ऊ की मात्रा वाले। देखो किस तरीके से इनको इंग्लिश में बनाएंगे। नूर, क्या लिखा हुआ है नूर। नूर में पहले अक्षर है एन, और बड़ू ऊ की मात्रा के लिए अपन डबल ओ का इस्तेमाल करते हैं। किसका, डबल ओ का, तो डबल ओ लगा देंगे बड़ू ऊ की मात्रा के लिए। रा, रा की इंग्लिश आर, बन गया नूर। मून, क्या लिखा हुआ है मून। मून में देखो पहले अक्षर है माँ, माँ की इंग्लिश एम होगी, बड़ू ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगा दिया। और ना की इंग्लिश एन होगी मून। दूर, दूर में देखो पहले अक्षर है दा, दा की इंग्लिश डी होगी, डबल ओ लगा दिया बड़ू ऊ की मात्रा के लिए। रा की इंग्लिश आर होगी, दूर। पूजा, क्या लिखा हुआ है पूजा। पूजा में देखो पहला अक्षर है पा, पा की इंग्लिश पी होगी, पी होगी। और बड़ू ऊ की मात्रा के लिए डबल ओ लगा दिया। जा के लिए जे लगा दिया, आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया, पूजा। राजू, क्या लिखा हुआ है राजू। राजू में देखो पहला अक्षर है इसके अंदर रा, रा की इंग्लिश आर होगी, आ की मात्रा के लिए ए लगा दिया। जा की इंग्लिश जे होगी, और बड़ू की मात्रा के लिए डबल ओ लगा दिया। अब दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ क्लियर कर दूँ, जब भी लास्ट के अंदर बड़ू की मात्रा आएगी, राजू में देखो लास्ट के अंदर बड़ू की मात्रा है, तो यहाँ पर अपन यू का इस्तेमाल करेंगे। यानी कि छोटू की मात्रा में भी यू का इस्तेमाल करना है, और बड़ू की मात्रा में भी यू का इस्तेमाल करना है जब लास्ट के अंदर आएगी तब। जैसे कि यहाँ पे राजू लिखा हुआ है, तो राजू अपन इस तरीके से लिखेंगे। कैसे लिखेंगे, यू लगा के लिखेंगे राजू। क्लियर है। जिस तरीके से मैंने आपको बड़ी की मात्रा वाले शब्दों में बताया है, लास्ट के अंदर बड़ी की मात्रा आएगी तो वहाँ पर आई लगा देंगे, इसी तरीके से यहाँ पे यू लगा देंगे। बस ये दो चीज़ आपको याद कर लेनी है। लास्ट के अंदर बड़ू की मात्रा आएगी तभी यू का इस्तेमाल करना है। क्लियर है। अब चलिए आगे देखिए। सेब, क्या लिखा हुआ है सेब। अब सेब में पहला अक्षर पहचानो कौन सा, सा की इंग्लिश यहाँ पे अपने एस हो जाएगी, क्या हो जाएगी एस। और ए की मात्रा के लिए अपन ई का इस्तेमाल करते हैं, किसका, ई का। तो यहाँ पे ई लिख देंगे ए की मात्रा के लिए, और बा के लिए बी लिख देंगे, तो मिलके बन गया सेब। तेल, तेल में देखो ता की इंग्लिश टी हो जाएगी, ए की मात्रा के लिए ई लगा देंगे, ला की इंग्लिश एल हो जाएगी, तेल। पेन, पेन में देखो पा की इंग्लिश पी हो जाएगी, ए की मात्रा के लिए ई लगा देंगे, ना की इंग्लिश एन हो जाएगी, पेन। नेता, नेता में देखो ना की इंग्लिश एन हो जाएगी, ए की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, ता की इंग्लिश टी हो जाएगी, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, नेता। गाने, गा की इंग्लिश की हो जाएगी जी हो जाएगी, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, ना की इंग्लिश एन हो जाएगी, और ए की मात्रा के लिए ई लगा देंगे, गाने। बैल, क्या लिखा हुआ है बैल। अब बैल में देखो पहला अक्षर है बा, बा की इंग्लिश बी हो जाएगी। आई, आई की मात्रा के लिए अपन क्या लगाते हैं, ए आई, क्या लगाते हैं, ए आई, तो यहाँ पे ए आई लिख देंगे, और ला की इंग्लिश अपने एल हो जाएगी, बैल। खैर, खैर में देखो पहला अक्षर है खा, तो खा की इंग्लिश के एच होगी, और आई की मात्रा के लिए ए आई का इस्तेमाल करेंगे, रा के लिए आर लगा देंगे, खैर। माइल, माइल में देखो पहला अक्षर है माँ, माँ की इंग्लिश एम हो जाएगी, आई की मात्रा के लिए ए आई, ला की इंग्लिश एल, माइल। जैसा, जा की इंग्लिश को जाएगी जे, तो जे लिख देंगे, आई की मात्रा के लिए ए आई लगा देंगे, सा की इंग्लिश एस आ जाएगी, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, जैसा। बैठा, बा की इंग्लिश को जाएगी बी हो जाएगी, आई की मात्रा के लिए ए आई लगा देंगे, ठा की इंग्लिश को जाएगी टी एच हो जाएगी, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे, बैठा। आ रहा है समझ में। अब चलिए आगे देखिए। मोज, क्या लिखा हुआ है मोज।
अब मौज में देखो पहले अक्षर है माँ की इंग्लिश एम हो जाएगी। ओ की मात्रा के लिए अपन किसका इस्तेमाल करते हैं, ओ का, सिंपल है। तो यहाँ पे ओ लिख देंगे, जाके इंग्लिश ये हो जाएगी मौज। बोल, बोल में पहले अक्षर है बा की इंग्लिश बी हो जाएगी। ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देंगे, ला के लिए एल लगा देंगे बोल। योग, योग में पहले अक्षर है या की इंग्लिश वाई हो जाएगी, क्या हो जाएगी वाई। और ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देंगे, गा के लिए जी लगा देंगे योग। मोटा, मोटा में देखो पहले अक्षर है माँ की इंग्लिश एम हो जाएगी। ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देंगे, टा की इंग्लिश की हो जाएगी टी हो जाएगी, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे मोटा। सोफ़ा, सोफ़ा में देखो पहले अक्षर है सा की इंग्लिश की हो जाएगी एस हो जाएगी। ओ की मात्रा के लिए ओ लगा देंगे, फा की इंग्लिश की होगी बताइए जल्दी, एफ हो जाएगी। और आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे सोफ़ा। अब चलिए आगे देखिए, कौन, क्या लिखा हुआ है कौन, का की इंग्लिश हो जाएगी इसके अंदर के, क्या हो जाएगी। औ की मात्रा के लिए ए यू का इस्तेमाल करेंगे, किसका, ए यू का, तो ए यू लगा देंगे। ना की इंग्लिश एन हो जाएगी कौन। फौज, फौज में पहले अक्षर है फा की इंग्लिश एफ हो जाएगी। औ की मात्रा के लिए ए यू का इस्तेमाल करेंगे, जा के लिए जे का इस्तेमाल करेंगे फौज। चौक, चौक में पहले अक्षर है चा की इंग्लिश हो जाएगी सी एच हो जाएगी। औ की मात्रा के लिए ए यू का इस्तेमाल करेंगे, का के लिए के का इस्तेमाल चौक। सौदा, सौदा में देखो पहले अक्षर है सा की इंग्लिश एस हो जाएगी। औ की मात्रा के लिए ए यू का इस्तेमाल करेंगे, दा की इंग्लिश डी हो जाएगी, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे सौदा। दौरा, दौरा में देखो पहले अक्षर है दा की इंग्लिश डी हो जाएगी। और औ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे अपन, जल्दी बताओ क्या लगाएंगे, ए यू। और रा की इंग्लिश आर, आ की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे, ए, दौरा। पंद, क्या लिखा हुआ है पंद, पंद में पहले अक्षर है पा की इंग्लिश पी हो जाएगी। अन की मात्रा के लिए ए एन का इस्तेमाल करते हैं, तो यहाँ पे अन की मात्रा लगी हुई है, ए एन लगा देंगे, ताकि इंग्लिश टी हो जाएगी पंद। चंद, चंद में पहले अक्षर है चा की इंग्लिश सी एच, अन की मात्रा के लिए ए एन, और दा की इंग्लिश डी, चंद। पंखा, क्या लिखा है पंखा, पंखा में पहले अक्षर है पा की इंग्लिश पी, अन की मात्रा के लिए ए एन, खा की इंग्लिश के एच, आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे पंखा। चंदा, क्या लिखा हुआ है चंदा, चा की इंग्लिश सी एच, अन की मात्रा के लिए क्या लगाएंगे ए एन, दा की इंग्लिश डी, और आ की मात्रा के लिए ए लगा देंगे चंदा। अब दोस्तों आपको एक काम करना है, इस शब्द का आपको खुद से बनाना है, किस तरीके से इंग्लिश में बनेगा मेरे को कमेंट में जरूर बताना। आइए दोस्तों समझ में किस तरीके से ये शब्द इंग्लिश में बनाए जाते हैं। तो आपको करना क्या है, वीडियो को बार बार रिपीट करके देखना है, इससे क्या होगा आपकी अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी, फिर आप आसानी से इन शब्दों को इंग्लिश में बनाना सीख जाओगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो अच्छी लगेगी, वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट करके बताना आपको आज की वीडियो कैसी लगी।